में सबसे पहले आपको बताएं, सब्जाजार में 3 रोज कबल लापता होने वाले बच्चे के कत्ल का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने 7 साल आजान अली की लाश की गंदे नाले में तलाश शुरू कर दी है। बच्चे के कत्ल का इंकशाफ जेर हिरासत मुल्जिमान ने किया है। मुल्जिमान में मकामी रक्षा ड्राइवर और दुकानदार शामिल है। रेस्क्यू टीमों की जानिब से नाले में ऑपरेशन इस वक्त जारी है। उस बच्चे की लाश की तलाश इस वक्त जारी है। मुल्जिम रक्षा ड्राइवर जेर हिरासत है और दुकानदार ताहाल मफरूर है। पुलिस की जानिब से ये कहा गया है। आपको बताते चले, सब्जाजार में अफसोसनाक वाकया, 3 रोज कबल लापता होने वाले बच्चे के कत्ल का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने 7 साल अजान अली की लाश की गंदे नाले में तलाश शुरू कर दी है। कत्ल का इंकशाफ जेर हिरासत मुल्जिमान ने किया और जेर हिरासत मुल्जिमान में मकामी रक्षा ड्राइवर है, जबकि दूसरा मुल्जिम दुकानदार फिलहाल मफरूर है। आपको मनाजिर में दिखा रहे हैं। रेस्क्यू की जानिब से इमदादी ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीमों की जानिब से नाले में ऑपरेशन किया जा रहा है। मुल्जिम रक्षा ड्राइवर जेर हिरासत है और दुकानदार ताहाल मफरूर है। पुलिस के मुताबिक बताया गया, सब्जाजार में 3 रोज कबल बच्चा लापता हुआ जिसके कत्ल का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने 7 साल आजान अली की लाश के गंदे नाले में तलाश शुरू कर दी है। बच्चे के कत्ल का इंकशाफ जेर हिरासत मुल्जिमान ने किया है। मुल्जिमान में मकामी रिक्शा ड्राइवर और दुकानदार शामिल हैं। ये मनाज़र भी आप देख सकते हैं जहां पर ऑपरेशन किया जा रहा है। रेस्क्यू टीमों की जानिब से बच्चे के कत्ल का इंकशाफ हुआ और अब उसकी लाश के लिए इस नाले में तलाश जारी है। मुल्जिमान जेर हिरासत हैं। आपको बताते चले कि जेर हिरासत मुल्जिम मकामी रक्षा ड्राइवर ने इस चीज़ का इंकशाफ किया, जबकि दूसरा मुल्जिम दुकानदार ताहाल मफरूर है। रेस्क्यू टीमों की जानिब से नाले में ऑपरेशन जारी है और सब्जाजार का ये इलाका जहां पर 3 रोज कबल लापता होने वाले बच्चे के कत्ल का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने 7 साल आजान अली की लाश की गंदे नाले में तलाश शुरू कर दी है। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि 7 साल आजान अली को कत्ल किया गया है। इंकशाफ हुआ है कत्ल का 7 साल आजान का, जिसके बाद रेस्क्यू की जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा है। रेस्क्यू 1112 की जानिब से गंदे नाले से तलाश बच्चे की शुरू कर दी गई है। आपको बताते चलें, अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 3 रोज कबल लापता होने वाले बच्चे के कत्ल का इंकशाफ हुआ है। 7 साल बच्चा है आजान अली, जिसकी लाश इस वक्त गंदे नाले से तलाश की जा रही है। बच्चे के कत्ल का इंकशाफ जेर हिरासत मुल्जिमान की जानिब से किया गया है। मुल्जिमान में मकामी रिक्शा ड्राइवर और दुकानदार शामिल हैं। और अभी खबर देंगे मिल्लत पाक में इंसानियत सोज वाक़े की। ससुरालियों ने मुबैना तौर पर तेल छिड़क कर बहू को जिंदा जला दिया। 35 साल नसरीन को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन सांसों की माला टूट गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। पार के इलाके में घरेलू झगड़े पर 35 साल नसीन के शोहर शहजाद ने अपनी मां और भाई की मदद से पेट्रोल छिड़ककर उसे आग लगा दी, जिसे तशवीशनाक हालत में जिन्ना हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी। बोल रही थी, मैंने कहा आपकी क्या हुआ? कहती मैं ना पानी पीने के लिए उठी, सुबह सुबह नमाज पढ़ने के लिए, तो किचन में गई हूँ, पानी पीने के लिए गिलास पकड़ा, तो पीछे से किसी ने पेट्रोल फेंक के ना तो आग लगा दी और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर जब उसकी चीखों की आवाज़ पूरा मोहल्ले में गई है ना, लोगों ने आगे दरवाज़ा तोड़ा और उसको हॉस्पिटल ले आए हैं। भाई था जो उसका, जो हमारी आपी का जो छोटा देवर है, वो इधर हॉस्पिटल में कह रहा था कि जब मते मते हमें मुसीबत में डाल जाएगी, कि ये उनको पता है कि हमने ये काम किया है। नसरीन के वरसा का कहना था कातिल खानदान सुबह से बार बार बयानात बदल रहा है, जबकि 3 माह कब होने वाली शादी में चंद दिनों से घरेलू नाचाकियां अरूज पर थीं। दूसरी जानिब पुलिस ने रवायती बेहिसी का मुजाहरा करते हुए मौका से किसी मुल्जिम को हिरासत में नहीं लिया, जबकि खातून की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुद्दाहाने मुंतकिल करने के लिए भी घंटों इंतजार करवाया गया। पुलिस का कहना है कि वाकया का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुल्जिमान की तलाश जारी है। कैमरामैन जुनेद गुज्जर के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। अब आपको बताएंगे, जिले इंतजामिया की जानिब से आवारा कुत्तों की तलफी की मुहिम जारी है। गुलबर्ग 2, मेन मार्केट, शेरपाव पुल के इलाकों में टीमों ने 30 कुत्तों को मार दिया है। शादरा पिंड, बेगम कोट समेत दीगर इलाकों में भी आवारा कुत्तों को मारा जा रहा है। डीसी की जानिब से कहा गया, कुत्तों की तलफी की टीमों की निगरानी की जाए, रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भी तलब की जाए। डीसी सालिया सईद की जानिब से कहा गया है। जिले इंतजामिया की जानिब से आवारा कुत्तों की तलफी की मुहिम जारी है। गुलबर्ग 2, मेन मार्केट, शेरपाव पुल, शादरा पिंड, बेगम कोट समेत दीगर इलाकों में आवारा कुत्तों को मारा जा रहा है।
जी हाँ, जिले इंतजामिया की जानिब से टीम तश्कील दी गई है जो कि आवारा कुत्तों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है और आवारा कुत्तों की तलफी की टीमों की निगरानी भी की जा रही है। डीसी साले सईद की जानिब से ऐसा बताया गया है। रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब की जाती है। डीसी साले सईद की जानिब से ऐसा बताया गया है। आपको बताते चलें, गुलबर्ग 2 के इलाके में ऑपरेशन किया गया, इसके साथ साथ शेरपाव पुल के इलाके में ऑपरेशन किया गया है और आवारा कुत्तों को तल्फ किया जा रहा है। हाई कोर्ट से खबर देंगे। 3 बच्चे वालिद से लेकर वालिदा के हवाले करने का हुक्म दे दिया गया। बच्चों ने वालिदा के साथ जाने से इनकार कर दिया। अहाता अदालत में चीखो पुकार करते रहे। अदालत ने समनाबाद की रिहायशी यास्मीन बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। शौहर ने मामूली तलकलामी के बाद घर से निकाल दिया। दरख्वास्त गुजार खातून की जानिब से ऐसा बताया गया है। बच्चों को जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ है। मौकिफ ये अपनाया गया, बच्चों की वालिदा से बेहतर कोई भी परवरिश नहीं कर सकता। अदालत बच्चों को वालिदा के हवाले करने का हुक्म जारी करे। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये इस्तदा की गई है। अदालती कार्रवाई के हवाले से आपको बता रहे हैं कि वालिदा की जानिब से अदालत में ये दरख्वास्त जमा कराई गई है जिसमें इस्तदा ये की गई है कि बच्चों की परवरिश वालिदा से बेहतर कोई नहीं कर सकता, लिहाजा अदालत की जानिब से बच्चों को वालिदा को जो है वो देने के अहकामात जारी किए जाएं। अदालत ने समनाबाद की रिहायशी खातून की दरख्वास्त पर समाअत की है। हाईकोर्ट से 3 बच्चे वालिद से लेकर वालिदा के हवाले करने का हुक्म दे दिया गया है। बच्चों की जानिब से चीखो पुकार की गई। अदालत के मनाजर भी आपने देखे हैं। आपको बताते चलें कि अदालती कार्रवाई के हवाले से हाई कोर्ट में 3 बच्चे वालिद से लेकर वालिदा के हवाले करने के अहकामात दिए गए हैं। बच्चों ने वालिदा के साथ जाने से इनकार कर दिया। अहाता अदालत में चीखो पुकार भी देखने में आई। अहाता अदालत के मनाजर भी आपको दिखाए हैं किस तरह से बच्चों की जानिब से चीखो पुकार की गई। अदालत की जानिब से समनाबाद की रिहायशी यास्मीन बीबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। कत्ल के मुकदमात के 4 रोज में फैसले हो सकते हैं या नहीं, इस मौजू पर वकला के ऐवानों में बहस। 25% वकला ने हाँ कह दी जबकि 75% ने नामुमकिन करार दे दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहीन अतीक। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मातहत अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात को मुकम्मल करने के लिए मुख्तलिफ इकदामात किए जा रहे हैं। इनमें एक कदम कत्ल के मुकदमात के फैसले जल्द कराना है। इस हवाले से कहा गया है कि कत्ल का फैसला 4 रोज में किया जाए। इस ऐलान पर सेशन, सिविल कोड और मातहत अदालतों में वकला की महफिलों में बहस छिड़ गई कि 25% वकला और प्रोसिक्यूशन का कहना है कि लगन से कोई भी काम किया जाए तो हर काम मुमकिन हो सकता है। मेन जो होता है वो डिफेंस काउंसिल का किरदार होता है। अगर डिफेंस काउंसिल जो वकला तावन करे तो केस का फैसला आसानी से हो सकता है 4 दिन के अंदर। फर्ज जुर्म के बाद 4 दिन के अंदर अंदर फैसला हो सकता है। फर्ज जुर्म लगने के बाद 4 दिन के अंदर आप, लेकिन उसमें उन्होंने 4 दिन का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि डे बाय डे हेयरिंग की जाएगी। और सेशन ट्रायल की बाबत जो हमारा चैप्टर जो है हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर का, वो भी डे बाय डे हेयरिंग की बात करता है। 75% वकला कहना है कि कहने और करने में बड़ा फर्क है। कत्ल के केसों में जब तक कानूनी तकाजे पूरे नहीं होंगे इंसाफ नहीं हो सकता। यहाँ पर पुलिस सिस्टम दुरुस्त नहीं, गवाह आते नहीं, 4 रोज में इंसाफ मुमकिन नहीं। लेकिन ट्रायल एक ऐसा पेचीदा मसला है जिसमें इंसाफ की हर जुज़ को देखना पड़ता है। हमें ये देखना पड़ेगा कि 4 दिन के ट्रायल में हम इंसाफ के तकाज़ों के पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर किसी भी हवाले से इंसाफ के तकाज़े पूरे ना कर सके तो इसका अल्टीमेटली जो असर है वो सुपीरियर जुडिशरी पे पड़ेगा और मुकदमात का जो लाहौर हाई कोर्ट के पास पहले मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट में उसमें मजीद इजाफा होगा। 4 दिन में मुकदमे का फैसला नहीं हो सकता। उसकी रीज़न ये है कि प्रायर टू दिस जितने भी हाई कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल मॉडल कोर्ट्स इन्होंने बनाई हैं, वो सब में देख लें जाके कोई पुरसाने हाल नहीं। उनमें प्रॉपर प्रोसीडिंग ज़रूर हो रही हैं, लेकिन जो उन्होंने जिस पर्पज़ के लिए मॉडल कोर्ट्स बनाई थी उनका पर्पज़ इनको फुलफिल नहीं हो सका। उसकी रीज़न ये है कि किसी केस का फैसला जो उन्होंने दिया था टाइम उसके मुताबिक नहीं हुआ।
قتل کے فیصلے 4 روز میں کرانے کے لیے وکلا، پروسیکیوشن اور پولیس کو متحد اور سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ کیمرہ مین عمران صدیقی کے ساتھ شاہین عتیق، سٹی 42۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے انجینئرنگ کنسلٹنسی سروس میں من پسند افراد کی بھرتیوں کا معاملہ نیب تک پہنچ گیا۔ کمپنیوں میں اپنوں کو نوازنے اور غیر قانونی بھرتیوں کے معاملے پر ملازمین میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ کمپنی کے ملازمین نے چیئرمین نیب ڈی جی اینٹی کرپشن کو خط لکھ دیا ہے۔ نیب لاہور نے درخواست باضابطہ منظور کرتے ہوئے کارروائی کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ کمپنی کے ایچ آر مینیجر کی غیر قانونی بھرتی پر آڈیٹر جنرل نے بھی بھانڈا پھوڑ دیا۔ کمپنی کے ایچ آر مینیجر کی غیر قانونی بھرتی پر آڈیٹر جنرل نے بھی انکشاف کیا۔ قانونی بھرتی ایچ آر مینیجر محمد سفیان نے 3.4 ملین کا قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے۔ آڈیٹر جنرل نے بھی غیر قانونی اقدامات کو اعلیٰ سطحی تحقیقات کی سفارش کر دی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ انجینئرنگ کنسلٹنسی سروس میں من پسند افراد کی بھرتیوں کا معاملہ نیب تک پہنچ گیا ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتاتے چلے معاملہ نیب تک پہنچ گیا ہے۔ کمپنی میں اپنوں کو نوازنے اور غیر قانونی بھرتیوں کے معاملے پر ملازمین میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ کمپنی کے ملازمین نے چیئرمین نیب ڈی جی اینٹی کرپشن کو بھی خط لکھ دیا ہے۔ نیب لاہور نے درخواست باضابطہ منظور کرتے ہوئے کارروائی کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ کمپنی کے ایچ آر مینیجر کی غیر قانونی بھرتی پر آڈیٹر جنرل نے بھی بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ کمپنی کے ایچ آر مینیجر کی غیر قانونی بھرتی پر آڈیٹر جنرل نے بھی انکشاف کیا ہے۔ پاکستان بار کونسل نے بھی نئی جوڈیشل پالیسی پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ عدالتوں میں اندراج مقدمہ کے لیے سابقہ طریقہ کار بحال کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ بار کونسل نے سابقہ طریقہ کار بحال کرنے کے لیے 3 روز کی ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے۔ جوڈیشل پالیسی پر نظر ثانی نہ کی گئی تو لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ پاکستان بار کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ ملک گیر وکلا ہڑتال سمیت دیگر اقدامات کرنے پر غور کریں گے۔ وائس چیئرمین کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان بار کونسل نے بھی نئی جوڈیشل پالیسی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ عدالتوں میں اندراج مقدمہ کے لیے نئی سابقہ طریقہ کار بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ بار کونسل نے سابقہ طریقہ کار بحال کرنے کے لیے 3 روز کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے کلا لاہور کی شاہ برج کی دیوہیکل دروازہ مرمت کے مراحل سے گزارا جا رہا ہے۔ دروازے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاہ جہان کے دور میں لگایا گیا تھا۔ مزید جانتے ہیں رضا کھلل کی اس رپورٹ میں۔ جی، یہ ہے وہ دروازہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ شہنشاہ جہانگیر کے یا شاہ جہاں کے دور سے تعلق رکھتا ہے۔ کافی مضبوط ہے یہ دروازہ، لیکن اس کے بہت سارے حصے اب خراب ہو چکے تھے۔ وقت اتنا زیادہ بیت گیا، صدیاں بیت گئیں، جس کی وجہ سے یہ دروازہ کافی خراب ہو گیا۔ جیسے اب آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے جو کنارے ہیں وہ کافی خراب ہو چکے تھے۔ اسی کے پیش نظر وارڈ سٹی لاہور اتھارٹی نے اس دروازے کی مرمت کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے اور اب یہ مرمت کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے یہ حصہ ہے اس دروازے کا، اس دروازے کے ایک حصے میں بھی دیار کے نئے ٹکڑے لگائے جا رہے ہیں اور کافی مضبوط دیار ہے یہاں پہ جو فکس کی جا رہی ہے تاکہ اس دروازے کی عمر اور بڑھ سکے اور یہ لوگوں کے لیے اور خاص طور پر جو تاریخ اور ثقافت سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے یہ دلچسپی کا باعث بن سکے اور مطالعہ کر سکیں کہ مغل دور میں دفاعی نقطہ نظر سے بننے والے دروازے بھی کتنے زیبائشی ہوا کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ کتنے مضبوط اور ایسے بھی ہوا کرتے تھے جہاں جن کو توڑنے کے لیے ہاتھیوں کی طاقت بھی کم پڑ جاتی تھی۔ اب یہ دروازہ چونکہ اتنا بوڑھا ہو گیا تھا، اس لیے اس کے کچھ حصے دوبارہ سے صحیح کیے جا رہے ہیں، جوڑ لگائے جا رہے ہیں تاکہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہو۔ جی رضا کھلل، بہت شکریہ۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، صدر پیپلز پارٹی وسطی پنجاب قمر زمان کارا اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن اس مائنڈ سیٹ کو میں سمجھتا ہوں ہم ساری قوم کو اس کیس کو کنڈیم کرنا چاہیے، ساری دنیا کو کرنا چاہیے، اور پیپلز پارٹی کا یہ موقف کہ یہ کسی مذہب، کسی مسلک، کسی علاقے سے بالا تر ہو کے ہمیں دہشت گردی کے خلاف اکٹھے ہونا ہوگا۔ دوسرا واقعہ، آج بریگیڈیئر اسد منیر جو ایک پاک فوج کے بہت بہادر افسر تھے، میں ذاتی طور پہ ان کو جانتا ہوں، وہ ایک بہت اچھے افسر تھے، انہوں نے انٹیلیجنس میں بھی اپنی خدمات سر انجام دی، اس کے بعد وہ سی ڈی اے میں رہے، اور ایسا بندہ خودکشی کرے
یہ بڑی اچنبے والی بات ہے، اور جو بظاہر ان کے خطوط یا جو انہوں نے کاغذ ملے ہیں جس میں انہوں نے اپنی ہونے والی ہزیمت اور اپنی تذلیل کو اس کی بنیاد کہا ہے، یہی بات جب ہم کہتے ہیں کہ بغیر ثبوت کے لوگوں کو اگر ہمارے احتسابی ادارے ان کی تذلیل کریں گے، ان کو ڈی فیم کریں گے، تو سب لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ سیاستدانوں کا تو ڈی فیم ہو کے سیاسی نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن اب تو اسد منیر جیسے لوگ جو بڑے پڑھے لکھے، بڑے لائق فائق آدمی اور اچھی شہرت کے حامل تھے، آج تو اس بات پہ غور کر لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کی وضاحتیں دی جائیں، اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ آج ساری جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں نیب کے قوانین کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آج تو نیب والوں کو بھی اور حکومت کو بھی ان کی آنکھیں کھولنی چاہیے، اور آج بھی ہمارے ساتھ سلوک آج پھر وہی ہوا ہے کہ ہمارے کیس آج بھی کراچی سے اسلام آباد شفٹ کیے گئے ہیں، راولپنڈی شفٹ کیے گئے ہیں۔ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ اسلام آباد یا راولپنڈی میں کیس شفٹ کر کے اس سے کیا بینیفٹ حاصل کیا جائے گا، سوائے اس کے کہ اور تشہیر کی جائے، سوائے اس کے کہ اور تذلیل کرنے کی کوشش کی جائے، ڈی فیم کیا جائے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہی وہ بات ہے جس کا شاخسانہ آج بریگیڈیئر اسد منیر بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور معزز ممبران پریس، میں نے آج آپ کو تکلیف دی تھی جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے، انہوں نے تسلسل کے ساتھ ایک چیز کو ہدف تنقید بنایا ہے، اور ہم بار بار اس کی وضاحت کرتے رہے، لیکن انفارچونیٹلی نہ تو ان کے ہاں پردے کا رواج ہے، اور وزراء تو ایک طرف، ان کو تو وزیر اعظم بھی بغیر پڑھے سنی سنائی پہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں 3 ڈاکومنٹس کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ وہ کنسنسس ڈاکومنٹس تھے۔ 1940 کا ریزولوشن جس کی بنیاد پہ پاکستان بنا، 1973 کا آئین جس پہ ساری جماعتوں نے دستخط کیے، شہید بھٹو کا، اور اس کے بعد 2006 میں COD چارٹر آف ڈیموکریسی جس پہ محترمہ نے، میاں نواز شریف نے اور ARD کی باقی جماعتوں کی قیادت نے اس کو سائن کیا۔ اس کے بارے میں اس کو ڈونیشنز دے کے جاتے ہیں ایسے ایونٹس پہ، اور یہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ضرور ہوگا۔ آپ کی جو یہ یونیورسٹی ہے، اس میں تو ماشاءاللہ بہت سارے نامی گرامی لوگ پیدا کیے ہیں اور بڑے ملینئرز پیدا کیے ہیں، تو یہ سب سے میرا خیال ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ پریس کانفرنس کرے، جبکہ دوسری جانب رکھتے ہیں وزیر تعلیم راجہ یاسر ہمایوں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں گے، وزیر قانون راجہ محمد بشارت کی زیر صدارت کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ ملک ندیم کامران، خوش اختر سبحانی، ملک ارشد اور زینب شریک ہوئے ہیں۔ اجلاس میں محکمہ خوراک سے متعلق التوائی کار زیر بحث آنے تھے۔ کمیٹی نے DG فوڈ اتھارٹی کو اگلی میٹنگ میں طلب کر لیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں ملک ندیم کامران، خوش اختر سبحانی، ملک ارشد اور زینب بھی شریک ہوئے، اور اجلاس میں محکمہ خوراک سے متعلق التوائی کار زیر بحث آنے تھے۔ کمیٹی نے DG فوڈ اتھارٹی کو اگلی میٹنگ میں طلب کر لیا ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے ڈائریکٹر آف کونسلر سیکشن چائنیز ایمبیسی سیکیورٹی سیکشن کا دورہ کیا ہے، اور اسپیشل سیکرٹری داخلہ طارق محمود، ایڈیشنل سیکرٹری انٹرنل ظہور احمد سے بھی ملاقات کی ہے۔ ڈیپٹی سیکرٹری انٹرنل سیکیورٹی ڈاکٹر احسن منیر بھٹی بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ڈیپٹی سیکرٹری چائنیز سیکیورٹی ونگ محمد اسلم راؤ نے تفصیلی بریفنگ دی۔ ملاقات میں سی پیک کی سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ ڈاکٹر احسن منیر بھٹی نے قائم چائنیز سیکیورٹی ڈیسک سے متعلق بھی بریفنگ دی ہے۔ ریونیو اتھارٹی نے فوڈ چین سب وے کی 20 برانچز کی سیلز ٹیکس چوری پکڑ لی ہے۔ سب وے ریسٹورنٹس کے فرنچائز ہولڈرز
टैक्स चोरी कर रहे थे। पीआरए जराये के मुताबिक ऐसा बताया गया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने सबवे की 20 ब्रांचेस पर 10 करोड़ सेल्स टैक्स आयद कर दिया। अथॉरिटी ने अमेरिकन ब्रांड सबवे से ब्रांचेस की 3 साला सेल्स का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। आपको बताते चलें कि रेवेन्यू अथॉरिटी ने फूड चेन सबवे की 20 ब्रांचेस की सेल्स टैक्स चोरी पकड़ ली है। सबवे रेस्टोरेंट के फ्रेंचाइज होल्डर्स टैक्स चोरी कर रहे थे। पीआरए जराये के मुताबिक बताया गया, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने सबवे की 20 ब्रांचेस पर 10 करोड़ सेल्स टैक्स आयद कर दिया है। अथॉरिटी ने अमेरिकन ब्रांड सबवे से ब्रांचेस की 3 साला सेल्स का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है। फ्रेंचाइज होल्डर्स साल 2018, 17 और 16 की सेल्स का रिकॉर्ड पीआरए को फराहम किया। आगे बढ़ेंगे। खबर है सगियां रावी पुल पर मुरम्मती काम के हवाले से जो कि ताखीर का शिकार है। 1 माह से जायद का अरसा गुजर गया, मुरम्मती काम ताहाल मुकम्मल नहीं किया जा सका है। मुरम्मती काम के बाइस पुल की एक साइड ट्रैफिक के लिए बंद है। आपको बताते चलें कि सगियां पुल का मुरम्मती काम ताखीर का शिकार है। फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद है। फहद बताइएगा। बिल्कुल, सगियां रावी पुल पर मुरम्मती काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। 3 से 4 हफ्तों में इसको मुकम्मल करना था इंतजामिया की जानिब से, मगर अभी तक जो है सगियां रावी पुल पर जो मुरम्मती काम शुरू किया गया है उसको मुकम्मल नहीं किया गया, जिसकी वजह से सगियां रावी पुल की जो एक साइड है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए। अगर मेरा कैमरामैन रिजवान मलिक आपको दिखा सके तो किस तरह यहाँ पर मुरम्मती काम जो है वो जारी है। मुकम्मल तौर पर इस साइड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और जो पुल की दूसरी साइड है उसको 2 वे चलाया जा रहा है। हर किस्म की भारी ट्रैफिक यहाँ से नहीं गुजर सकती। जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है उसकी जानिब से ये बिल्कुल पीछे ही डाइवर्जन लगा दी गई है कि कोई भी भारी ट्रैफिक यहाँ से नहीं गुजर सकेगी। कोई भी ट्राली, कोई भी बड़ी बस या कोई भी ट्रैक्टर जो है, कोई भी ट्राले जो हैं वो यहाँ से नहीं गुजर सकेंगे और इसीलिए पीछे से ही डाइवर्जन लगा दी गई हैं। और साथ ही साथ ये सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अहकामात भी जारी किए जा रहे हैं कि क्योंकि सगियां रावी पुल जो है वो शहर का दाखिली और खारजी रास्ता भी कहलाता है, तो शहर में दाखिल होने के लिए और यहाँ से बाहर जाने के लिए शादरा जो पुल है उसको इस्तेमाल किया जाए या बाबू साबू जो ब्रिज है उसको इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पर जो मौजूद शहरी हैं उन लोगों का कहना है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर सफ़र करते हैं, उन लोगों का ये कहना है कि अक्सर औक़ात यहाँ पर सुबह और शाम में ट्रैफिक जाम रहता है, जिसकी वजह से उन लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। जो शहरी यहाँ पर सफ़र करते हैं उन लोगों का मुतालबा है कि जो सुस्त रवि का शिकार है सगियां रावी पुल पर मुरम्मती काम उसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि पुल की दूसरी साइड को भी बहाल करके। बहुत शुक्रिया फहद। क्लीन एंड ग्रीन पंजाब मुहिम के सिलसिले में शालीमार जोन ने सरगर्मियों का आगाज कर दिया है। पहले मरहले में मॉडल जीटी रोड से मलबा उठा लिया, जबकि दूसरे मरहले में शजरकारी की जाएगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं ताहिर जमील से। जी ताहिर। जी बिल्कुल, क्लीन एंड ग्रीन पंजाब के हवाले से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक्टिविटीज़ एक दफ़ा फिर शुरू कर दी गई हैं और तमाम जोन इस हवाले से मुतहरिक हो चुके हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं जीटी रोड पर घास मंडी में और यहाँ भी शालीमार जोन की जानिब से एक्टिविटी का इनेकाद किया गया है और यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन भी किया गया और जो मलबा है वो भी हटाया जा रहा है। मजीद क्या क्लीन एंड ग्रीन मुहिम में क्या एक्टिविटीज़ होंगी शालीमार जोन की, इस हवाले से बात करते हैं डिप्टी चीफ ऑफिसर शालीमार जोन सिद्रा जफर खान से। अच्छा मैडम बताइएगा, आज आपने मलबा यहाँ से हटाया है, बाकी भी आप कहते हैं एक्टिविटीज़ चल रही हैं, क्या तफसीलात हैं, कब ये मुहिम शुरू हो रही है और एक्टिविटीज़ में क्या क्या होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक्टिविटी शुरू हो रही है 18 से लेकर 23 तक कंटिन्यू रहेगी। 1 हफ्ते की एक्टिविटी है और इसके 3 मेजर टास्क हैं। एक है क्लीनलीनेस, दूसरी हैंड वॉश एक्टिविटी और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्लांटेशन। प्लांटेशन पहले जैसी हुई है कि एक एक पौधा लगाया और वो चले गए, इस तरह की प्लांटेशन नहीं है, ब्लॉक वाइज प्लांटेशन है। इसके लिए हर तहसील में मुतलका एसीज़ ने अपनी अपनी जगह डिसाइड कर ली है, आइडेंटिफाई कर ली है। तहसील शालीमार में जो कि शालीमार जोन और वाघा जोन जिसमें शामिल होंगे, उसके लिए महमूद बूटी का फ़िलहाल इंतखाब किया गया जिसमें ब्लॉक प्लांटेशन होगी। इसके अलावा हमारा मेजर काम है इंक्रोचमेंट, मलबा रिमूविंग, पोस्टर एंड बैनर्स, स्टीमर रिमूविंग और वॉल चॉकिंग। मलबा रिमूविंग का काम हम लोगों ने आज सुबह से शुरू कर दिया है और हमारा मेन जीटी रोड और लिंक रोड जो हमारे मेन मॉडल रोड्स हैं उन पे हमने काम शुरू कर दिया है और शाम तक इंशाल्लाह इसको क्लियर कर लेंगे। पोस्टर रिमूविंग का काम भी आज शाम को शुरू हो जाएगा। पैचवर्क का काम मुख्तलिफ इलाकों में जारी है और आज भी हमारे लड़के पैचवर्क कर रहे हैं मुख्तलिफ शालीमार जोन की सड़कों पर। उसके बाद वहाँ से फ्री होकर वो पोस्टर रिमूविंग और वॉल चेकिंग पे आ जाएंगे। जी बिल्कुल, सिद्रा जफर खान ZOR शालीमार जोन का कहना ये था कि एक्टिविटीज़ यहाँ पर जारी हैं। अभी पहले मरहले में यहाँ से मलबा हटाया गया है और इसके साथ साथ जो ट्री प्लांटेशन है उस वाले से भी यहाँ पर इक़दाम। ताहिर जमील, आपका बहुत शुक्रिया।
और अभी आपको बताएंगे पूरे पंजाब को पानी फराहम करने की जिम्मेदारी हल्के की जिम्मेदारी उठाने से आ रही। सूबाई वज़ीर हाउसिंग के अपने इंतखाबी हल्के में पानी की किल्लत के मसाइल पैदा हो गए हैं। गंज बख्श रोड के रिहायशी हुकूमती और वासा के रवैये के खिलाफ सरापा एहतजाज है। पानी की किल्लत की वजह से मुश्किलात का सामना है। उस्मान खान से जान लेते हैं। उस्मान खान, बताएगा क्या कहना है इलाका मकीनों का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इचरे के इलाके गंज बख्श रोड में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त इलाका मकीन इस बात पर सरापा एहतजाज है कि वासा जो है इनके पानी को यहाँ से कन्वर्ट कर रहे हैं। जो दूसरे जो इससे मुल्हिका गलियाँ वहाँ पर पानी का कुछ मसला आ रहा है, वो यहाँ से पानी को वहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमारे पानी को जो है वो कन्वर्ट ना किया जाए। हमारे साथ कुछ मुजाहिरीन मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। अच्छा, आप ये बताइएगा कि वासा वाले क्या कह रहे हैं और इस पर आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी बात का आगाज़ कुरान पाक की सूरत मुल्क की आखिरी आयत से करेंगे। तो उसमें यह है कि जो तफसीर जो उसमें तर्जुमा बताया गया कि इंसान की बुनियादी ज़रूरत हवा के बाद पानी है, क्योंकि पानी के बगैर इंसान की ज़िंदगी बसर नहीं हो सकती। पानी जो गंदा आ रहा है वो पूरी गली में नहीं है, चंद घरों में है, और वो किसी घर की पाइपलाइन लीक होकर गटर के पानी से मिली हुई है, जिसकी वजह से चंद घरों में पानी गंदा आ रहा है। महकमा वासा से हम मुतालबा करते हैं कि वो आएँ, उस घर की फॉल्ट को ढूंढे कि जिस घर की पाइपलाइन लीक होकर गटर से मिल रही है वो क्या है, उसको दुरुस्त करें और लोगों को मज़ीद परेशानियों से बचाएं। बिल्कुल, जैसे हमने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि मुल्हिका गलियों। जी उस्मान खान, बहुत शुक्रिया। अलहमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स में 5 रोज़ा शेफ मुकाबलों का आज दूसरा रोज़ है। फारान यामीन हमारे साथ हैं। जी फारान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अलहमरा कल्चर हॉल कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ। कुतुब कॉलेज की जानिब से यहाँ पर 3 रोज़ा इंटरनेशनल कार्निवल फेस्टिवल का इनाकात किया जा रहा है। आज उसका पहला रोज़ है। 4:30 बजे इस फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया जाएगा, जिसके के मेहमान खुसूसी बताया जा रहा है कि चौधरी मोहम्मद सरवर है, जो कि गवर्नर और पंजाब है। इस वक्त अगर यहाँ बात की जाए तैयारियों की, तो इस फेस्टिवल की तैयारियाँ मुकम्मल हो गई हैं। तमाम स्टॉल्स लग गए हैं। इंतज़ामिया की जानिब से कहना है कि 40 से ज़ायद फूड स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए, जिसमें होटल्स और दीगर और जो फूड के स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पे देखा जाए तो बड़ा खूबसूरत यहाँ पर जूसेस दिए जा रहे हैं, और साथ ही गोल गप्पे भी यहाँ पर मौजूद है, ताकि हर किस्म के जो लोग यहाँ पर आएँ, इंजॉय करें। दीगर स्टॉल्स की तरफ अगर बात की जाए तो रशियन सैलड का स्टॉल जो कि अपने हतमी मराइल में हो चुका है, उसके साथ ही आइसक्रीम का स्टॉल भी मौजूद है। अगर कोई बारबेक्यू खाना चाहता है, बारबेक्यू से पसंद है, तो वो भी यहाँ पर आ सकता है और बारबेक्यू को वो इंजॉय कर सकता है। इसके अलावा हलवा पूरी और नान भी यहाँ पर मौजूद हैं। लोग यहाँ पर अभी से आना शुरू कर दिया, अगरचे उसका इफ्तिताह 4:30 बजे होगा। यहाँ पर लोग आ रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर जो गोलगप्पे खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि वक्त से कबल आप यहाँ पर आगे कैसी एक्टिविटी आप इसे देखती हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। गोलगप्पे पसंद आए? बस थोड़े से, ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो ओवरऑल एक्चुअली यहाँ पर जो माहौल है, क्योंकि लोग अभी आना शुरू होंगे, फेस्टिवल का इफ्तिताह होगा, मुख्तलिफ स्टॉल भी आपने देखे होंगे, उसको कैसे देखती हैं? इट इज़ वेरी गुड एक्टिविटी, बिकॉज हमारे पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटीज़ होना बहुत अच्छी बात है। एक्सपोजर हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है कि कौन कौन सी किस किस तरह से हमारे पास अरेंजमेंट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से स्टॉल्स हैं, और ये सब अपनी वैराइटीज़ शो करें। यहाँ से इन सबको पब्लिसिटी करने का भी मौका मिल रहा है। अपनी वैराइटीज़ शो करें, हर किस्म की वैराइटीज़ इस फेस्टिवल में मौजूद है। लोगों का आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। यहाँ पर बात की जाए तो कुतुब कॉलेज की जानिब से 5 रोज़ा शेफ़ कंपटीशन का भी इनाकात किया गया था, जिसका दूसरा लोग है इस जो शेफ़ कंपटीशन है, मुकाबले, उसके अंदर 500 से ज़ायद शेफ़ हिस्सा ले रहे हैं, अपनी सलाहियतों का इज़हार कर रहे हैं। शेफ़ के अंदर बैनुल अक़वामी और मुल्की जो शेफ़ है वो हिस्सा ले रहे हैं, जबकि शेफ़ों के मुकाबले के अंदर स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चों को भी दावत दी गई है कि इस मुकाबले में हिस्सा लें और अपनी सलाहियतों को एक्सप्लोर करें। मुकाबले का जो अनाउंसमेंट है वो आखिरी रोज़ पर किया जाएगा। और ये जो अगर फेस्टिवल की बात की जाए, फूड फेस्टिवल की, यहाँ पर अपने हतमी मराइल में पहुँच चुका है। स्टॉल सारे के सारे लग गए हैं, फूड आना शुरू हो गया, लोगों की आमद का सिलसिला भी जारी है। सबसे अहम बात, फैमिली से अगर यहाँ पर आएँ, उनके साथ बच्चे होंगे तो फ्री प्लेलैंड एरिया भी यहाँ पर मौजूद है कि बच्चे भी ताकि एंजॉय कर सकें। फैमिली के लिए एक अच्छा और पॉजिटिव माहौल है, ओपन एयर है, यहाँ पर आएंगे यकीनी तौर पर। ठीक है फारान, आपका शुक्रिया।